जय हो शनिदेव। शनिदेव व्रत कथा एवं विधि। इस दिन शनिदेव की पूजा होती है। काला तिल, काला वस्त्र, तेल उड़द शनिदेव को अति प्रिय है। इसके द्वारा शनिदेव की पूजा की जाती है। शनि स्रोत का पाठ भी विशेष लाभदायक सिद्ध होता है। व्रत कथा। एक समय सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि और राहु केतु इन सब ग्रहों में आपस में विवाद हो गया कि हम में से सबसे बड़ा कौन है। सब अपने आप को बड़ा कहते। जब आपस में कोई निश्चय ना हो सका तो आपस में वो झगड़ते हुए देवराज इंद्र के पास गए। कहने लगे कि आप देवताओं के राजा हैं, इसलिए आप हमारा न्याय करके बतलाएं, हम नवग्रहों में से कौन सा सबसे बड़ा है। देवराज इंद्र देवताओं का प्रश्न सुनकर घबरा गए और कहने लगे, मुझ में यह सामर्थ्य नहीं है कि मैं किसी को बड़ा या छोटा बतला सकूं। मैं अपने मुख से कुछ नहीं कह सकता। हाँ, एक उपाय हो सकता है। एक समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य दूसरों के दुखों का निवारण करने वाले हैं, इसलिए आप सब मिलकर उन्हीं के पास जाएं। वही आपके विवाद का निवारण करेंगे। सभी ग्रह देवता देवलोक में जाकर भूलोक में जाकर राजा विक्रमादित्य की सभा में उपस्थित हुए और अपना प्रश्न राजा के सामने रखा। राजा विक्रमादित्य नवग्रहों की बात सुनकर गहरी चिंता में पड़ गए कि मैं अपने मुख से किसको बड़ा और किसको छोटा बतलाऊं। जिसको छोटा बतलाऊंगा वही क्रोध हो जाएगा। उसका झगड़ा निपटाने के लिए उन्होंने एक उपाय सोचा और सोने, चांदी, कांसी, पीतल, सीसा, रागा, जस्ता, अभ्रक और लोहे 9 धातुओं में 9 आसन बनवाए। सब आसनों को कम से कम, जैसे सोना सबसे पहले, लोहा सबसे पीछे बिछाया गया। इसके पश्चाताप राजा ने सब ग्रहों से कहा कि आप सब अपनी अपनी आसन ग्रहण करें। जिसका आसन सबसे आगे वो सबसे बड़ा, जिसका सबसे पीछे वो सबसे छोटा जानिए। क्योंकि लोहा सबसे पीछे था, शनि का आसन था, इसलिए शनिदेव ने समझ लिया कि राजा ने मुझे सबसे छोटा बता दिया है। इस निर्णय पर शनिदेव को बहुत क्रोध आया। उन्होंने कहा कि राजा, तू मुझे नहीं जानता। सूर्य राशि में 1 महीने, चंद्रमा 2.25 महीने, मंगल 1.5 महीने, बृहस्पति 13 महीने, बुध शुक्र 1-1 महीने विचरण करते हैं, परंतु मैं एक राशि में 2.5 वर्ष से लेकर 7.5 वर्ष तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को मैंने भीषण दुख दिया है। राजन सुनो, श्री रामचंद्र जी को 7.5 आई, उन्होंने वनवास हो गया। रावण पर आई तो राम ने वानरों की सेना लेकर लंका पर चढ़ाई कर दी और रावण के कुल का नाश कर दिया। हे राजन, अब तुम सावधान रहना। राजा विक्रमादित्य ने कहा, जो भाग में होगा देखा जाएगा। उसके बाद वो नवग्रहों के प्रश्न के साथ अपने अपने स्थान पर चले गए, परंतु शनिदेव क्रोध के कारण वहां से चले गए। कुछ काल व्यतीत होने पर जब राजा विक्रमादित्य को 7.5 की दशा आई तो शनिदेव घोड़ों के सौदागर बनकर उनके घोड़ों के सहित राजा विक्रमादित्य की राजधानी में आए। जब राजा ने घोड़ों के सौदागर के आने की खबर सुनी तो अपने अश्वपाल को अच्छे अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। अश्वपाल ऐसी अच्छी नस्ल के घोड़ा देकर और एक अच्छा सा घोड़ा चुनकर सवारी के लिए उस पर चढ़े। राजा के पीठ पर चढ़ते ही घोड़ा तेजी से भागा। घोड़ा बहुत दूर एक घने जंगल में जाकर राजा को छोड़कर अंतर्धान हो गया। इसके बाद राजा विक्रमादित्य अकेला जंगल में भटकता फिरता रहा। भूख प्यास से दुखी राजा ने भटकते भटकते एक गवाले को देखा। गवाले ने राजा को प्यास से व्याकुल देकर पानी पिलाया। राजा की अंगुली में एक अंगूठी थी। वह अंगूठी उसने निकालकर प्रसन्नता के साथ गांव वाले को दे दी और स्वयं शहर की ओर चल दिया। राजा शहर में पहुंचकर एक सेठ की दुकान पर जाकर बैठ गया। उसने आपको उज्जैन का रहने वाला और नाम बीका बतलाया। सेठ ने उसको एक कुलीन मनुष्य समझकर जल आदि पिलाया। भाग्यवश उस सेठ की दुकान पर बहुत अधिक बिक्री हुई। सेठ उसको भाग्यवान पुरुष समझकर भोजन के लिए अपने साथ घर ले गया। भोजन करते समय राजा विक्रमादित्य ने आश्चर्यजनक घटना देखी। जिस खूंटी पर हार लटका हुआ था वह खूंटी उस हार को निगल रही थी। भोजन के पश्चाताप जब सेठ कमरे में आया तो उसे कमरे में हार नहीं मिला। उसने यह निश्चय किया कि सिवाय बीका के कोई इस कमरे में नहीं आया। अंत अवश्य ही नहीं उसी ने हार चोरी किया है, परंतु बीका ने हार लेने से इनकार कर दिया। इस पर 5-7 आदमी उसको पकड़कर नगर कोतवाल के पास ले गए। फौजदार ने उसको राजा के सामने उपस्थित कर दिया और कहा, यह आदमी भला प्रतीत है, चोर मालूम नहीं होता, परंतु सेठ का कहना है कि इसके सिवाय कोई घर से मैं नहीं आया, इसलिए अवश्य ही चोरी इसने की है। राजा ने आज्ञा दी कि इसके हाथ पैर काटकर चौरंगिया किया जाए, परंतु राजा की आज्ञा का पालन किया और बीका के हाथ पैर काट दिए गए। कुछ काल व्यतीत होने पर एक तेली अपने घर ले गया। उसको कोलू पर बैठा दिया। बीका उस पर बैठा हुआ अपनी जुबान से बैल हाँकता रहा। इस काल में राजा की शनि की दशा समाप्त हो गई। वर्षा ऋतु के समय के वह मल्हार राग गाने लगा। वह राग सुनकर उस शहर के राजा की कन्या मनभावनी उस राग पर मोहित हो गई। राजकन्या ने राग गाने
वाले की खबर लाने के लिए अपनी दासी को भेजा। दासी सारे शहर में घूमती रही। जब वह तेली के घर के निकट पहुंची तो क्या देखा कि तेली के घर में चौरंगिया राग गा रहा है। दासी ने लौटकर राजकुमारी को वह सब वार्तालाप सुना दिया। बस उसी क्षण राजकुमारी मनभावनी ने अपने मन में प्रण कर लिया कि कुछ भी हो, मैं चौरंगिया के साथ ही विवाह करना है। प्रातःकाल होते ही जब दासी ने राजकुमारी मनभावनी को जगाना चाहा तो राजकुमारी ने अनशन व्रत लेकर पड़ी रही। दासी ने रानी के पास जाकर राजकुमारी के ना उठने का वार्तालाप कहा। रानी ने वहां आकर राजकुमारी को जगाया, उसके दुख का कारण पूछा। राजकुमारी ने कहा कि माताजी, मैंने प्रण कर लिया है कि तेली के घर जो चौरंगिया मैं उसी के साथ विवाह करूंगी। माता ने कहा, पगली तू ये क्या कह रही है? तुझे किसी देश के राजा के साथ परिणयाया जाएगा। कन्या कहने लगी कि माता जी, मैं अपना प्रण कभी नहीं तोड़ूंगी। माता ने चिंतित होकर यह बात महाराज को बतलाई। महाराज ने भी आकर उसे समझाया कि मैं अभी देश के देशांतर में अपने दूत भेजकर सहयोग रूपवान और बड़े से बड़े गुणवान राजकुमार के साथ तुम्हारा विवाह करूंगा। ऐसी बात तुम्हें कभी नहीं विचारनी चाहिए। परंतु राजकुमारी ने कहा, पिताजी, मैं अपना प्राण त्याग दूंगी परंतु किसी दूसरे से विवाह नहीं करूंगी। यह सुनकर राजा ने क्रोध से कहा, यदि तेरे भाग्य में ऐसा लिखा है तो ऐसा ही सही, मैं तेरे इच्छा हो वैसा ही कर। राजा ने तेली के बुलाकर कहा कि तेरे घर में जो चौरंगिया है उसके साथ मैं अपनी कन्या का विवाह करना चाहता हूँ। तेली ने कहा, महाराज, ये कैसे हो सकता है? राजा ने कहा कि भाग्य के लिखों को कौन टाल सकता है? अपने घर आकर विवाह की तैयारी करो। राजा ने सारी तैयारी, तोरण बंदवार लगाकर राजकुमारी का विवाह चौरंगिया के साथ कर दिया। रात्रि को जब विक्रमादित्य और राजकुमारी महल में सोए तब आधी रात के समय शनिदेव ने विक्रमादित्य को स्वप्न दिया और कहा कि राजा, तुझको छोटा बतलाकर तुमने कितना दुख उठाया। राजा ने शनिदेव से क्षमा मांगी। शनिदेव ने राजा को क्षमा कर दिया पर प्रसन्न होकर विक्रमादित्य को हाथ पैर दिए। तब राजा विक्रमादित्य ने शनिदेव की प्रार्थना की, महाराज, मेरी प्रार्थना स्वीकार करें। जैसा दुख आपने मुझे दिया है ऐसा किसी को ना दें। शनिदेव ने कहा, प्रार्थना स्वीकार है। जो मनुष्य मेरी कथा सुनेगा कहेगा उसकी मेरी दशा में कभी भी दुख नहीं होगा। मैं नित्य मेरा ध्यान करेगा, चींटियों को आटा डालेगा तो उसके सब मनोरथ पूर्ण होंगे। इतना कहकर वो शनिदेव अपनी धाम को चले गए। जब राजकुमारी मनभावनी की आंखें खुली, उसने चौरंगिया को हाथ पैर साथ देखा तो आश्चर्यचकित हो गई। उसको देखकर राजा विक्रमादित्य ने अपना समस्त हाल कहा कि मैं उज्जैन का राजा हूँ, विक्रमादित्य हूँ। यह घटना सुनकर राजकुमारी अत्यंत प्रसन्न हुई। प्रातःकाल राजकुमारी ने अपनी सखियों को पिछली रात का हाल चाल पूछा तो उसने अपने पति का समस्त वार्तालाप कहे सुनाया। तब सबने प्रसन्नता प्रकट की और कहा कि ईश्वर ने आपकी मनोकामना पूर्ण कर दी। जब उस सेठ ने यह घटना सुनी तो राजा विक्रमादित्य के पास आया और उसके पैरों में गिरकर क्षमा मांगने लगा कि आप पर मैंने चोरी का झूठा इल्जाम लगाया। आप चाहो तो मुझे दंड दे सकते हो। राजा ने कहा, मुझ पर शनिदेव का कोप था, इस कारण यह सब दुख उनको प्राप्त हुआ है। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। तुम अपने घर जाकर अपना कार्य करो, तुम्हारा कोई अपराध नहीं है। सेठ बोला, महाराज, मुझे तभी शांति मिलेगी जब आप मेरे घर चलकर प्रीतिपूर्वक भोजन करेंगे। राजा ने कहा, जैसी आपकी इच्छा वैसे ही करें। सेठ ने अपने घर जाकर अनेक प्रकार के सुंदर व्यंजन बनवाए और राजा विक्रमादित्य को प्रतिभोज दिया। जिस समय राजा भोजन कर रहे थे एक आश्चर्यजनक घटना घटित सबको दिखाई दी। जो खूंटी पहले हार निगल चुकी थी वो अब हार उगल रही थी। जब भोजन समाप्त हो गया तो सेठ ने हाथ जोड़कर बहुत सी मोहरें राजा को भेंट की और कहा, मेरी श्री कबरी नामक एक कन्या आप पड़ी ग्रहण करें। राजा विक्रमादित्य ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। तब सेठ ने अपनी कन्या का विवाह राजा के साथ कर दिया और बहुत सा धन दहेज आदि दिया। कुछ दिन तक राज में निवास करने के बाद राजा विक्रमादित्य ने अपने ससुर राजा से कहा कि मेरे उज्जैन जाने की इच्छा है। कुछ दिन बाद विदा लेकर राजकुमारी मनभावनी सेठ की कन्या तथा दोनों जगह से मिला दहेज में प्राप्त अनेक दास दासियां रथ और पालकियों सहित राजा विक्रमादित्य उज्जैन की तरफ चले। जब वो शहर के निकट पहुंचे और पूर्ववासियों ने राजा के आने का संवादन सुना तो उज्जैन की समस्त प्रजा अगवानी के लिए प्रसन्नता से अपने राजा महल में पधारे। सारे नगर में भारी उत्सव मनाया गया। रात्रि को दीपमाला की गई। दूसरे दिन राजा ने अपने पूरे राज्य में यह घोषणा करवाई कि शनि देवता तथा ग्रहों में सर्वोपरि है। मैंने उनको छोटा बतलाया, इसी से मुझे यह दुख प्राप्त हुआ है। इस प्रकार सारे राज्य में सदा शनिदेव की पूजा और कथा होने लगी। राजा और प्रजा अनेक प्रकार के सुख भोगती रही। जो कोई शनिदेव की इस कथा को पढ़ता या सुनाता है, शनिदेव की कृपा से उसके सब दुख दूर हो जाते हैं। व्रत के दिन शनिदेव की कथा को अवश्य पढ़ना चाहिए। जय हो शनिदेव, सब पर कृपा बरसाए रखना।